नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई राजनीतिक हलचल पर चर्चा, फोन टैपिंग, अग्निवीर, ईडी जैसे तमाम मसलों को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म है। और दिल्ली से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है और सीएम बघेल ने कहा है कि आज अग्निवीर लेकर आए हैं और आगे रेलवीर न जाने क्या क्या वीर लाकर सरकारी एजेंसियों को ठेकेदारी प्रथा लाना चाहते हैं। इस बयान के बाद से भाजपा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं छोड़ी है और मोर्चा संभाला है खुद भाजपा के प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय ने, जो कि अग्निपथ स्कीम को लेकर अपनी दलील पेश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर लगातार आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है और शुरू हो चुकी है। का है आज ये अग्निपथ, अग्निवीर, फिर अग्निवीर के बाद फिर रेलवे वीर के बाद शिक्षा वीर, फिर उसके बाद चिकित्सा वीर, इसी प्रकार के ठेके में सब कुछ लाना चाहते हैं। ये इसका विरोध नौजवान जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनको उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए 4 साल के ठेके में रखेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री को भारत सरकार की और मोदी जी की हर योजना का आलोचना करना इनकी आदत बन गई है। और जहाँ तक अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीरों का चयन होना है, सिलेक्शन होना है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें हमारे जो युवा लोग हैं उनको 4 साल की नौकरी मिल रही है और वो सैनिक के रूप में उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी जगेगी। और जब 4 साल के बाद वो लोग उससे अलग होंगे तो एक मुश्त उनको इतना पैसा मिल जाएगा, 10 लाख 12 लाख रुपया मिल जाएगा कि कोई न कोई अपने भविष्य के लिए कार्य भी वो खड़ा कर सकते हैं और कई नौकरियों में उनको प्राथमिकता भी मिलेगी। इनको तो कुछ करना है नहीं, खाली घोषणा करना है। आज बड़ा बड़ा पोस्टर पूरे प्रदेश में दिखता है कि 5 लाख लोगों को 3 साल में नौकरी दे दी है, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न होता है तो उसके जवाब में सिर्फ 16,000 नौकरी मतलब की स्वीकृति देते हैं। तो इस तरह का ये झूठ यहाँ पर बोलते हैं। और जब अच्छा काम भारत सरकार और आदरणीय मोदी जी करने जा रहे हैं तो ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने आम जनता से, आम लोगों से भी उनकी राय जानी है और आप भी सुनिए आम जनता ने इस दौरान क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है। अग्निपथ योजना सरकार लाई हुई है युवाओं को लेकर, भारी आक्रोश है देश में। और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार कह रही है कि धीरे धीरे शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सेना को सरकार प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है। आपको क्या कहना है? अभी जो अग्निपथ योजना आई है वो तो थोड़ी गलती लग रही है, क्योंकि 15 साल था जवानों के लिए, अब 4 साल हो गया है वो, तो वो थोड़ा गलत है। लेकिन जो अभी अग्निवीरों का हरकत है वो भी अच्छा नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, उससे तो देश का वही होगा, इकोनॉमी, सरकार टैक्स बढ़ा देगी, हमको ही वापस देना पड़ेगा वो टैक्स, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये 4 साल वाली स्कीम तो थोड़ी सी वही है कि मतलब इसमें हम लोग कैसे करेंगे 4 साल में? 4 साल के लिए तो युवाओं के पास नौकरी नहीं है, 4 साल के लिए देंगे फिर वापस ले लेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत है। जो पहले की जो चल रही थी आर्मी वाली वैसा ही चलना चाहिए, कि कोई मतलब नहीं है। देश आज की देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस ओर मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये नई नई योजनाएं ला रहे हैं जिससे आम पब्लिक को घाटा ही है और कुछ नहीं है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। जिस क्षेत्र में मोदी जी ने बात किए थे हर गरीबों के खाते में 15-15 हजार आएगा, 15 पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, योजनाएं जो आती है वो युवाओं के लिए दी गई है और युवा कम समय में
अपने सेल्फ डिपेंड अगर होने के लायक अगर युवा चाहे तो देश को भी नया बल मिलेगा नौजवानों का। ऊपर से नौजवान साथियों को अपने आप में कुछ करने की शक्ति प्रदान होगी। जो 23 साल की उम्र में इतना बड़ा जो उनको बजट मिल जाएगा वो शायद वो अपनी लाइफ में नहीं कमा पाएंगे। मेरे हिसाब से मुझे ये जो कानून नया आया है अग्निपथ वो अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि हम जो है जवानों को बहुत कम समय मिलेगा देश की डायरेक्टली सेवा करने का, और इसके बाद भी हमको नए जवान बहुत जल्दी रिक्रूट करेंगे, उसमें भी और दिक्कतें होंगी, खर्चा होगा और नए सोल्जर्स जुड़ते जाएंगे तो उसमें भी उनकी पेंशन बहुत ज़्यादा जाएगी। तो इकोनॉमिकली भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मैं अगर इसका विरोध करूंगा तो शांतिपूर्ण करूंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज कर रहे हैं, कुछ लोग बसें जला दे रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पब्लिक के गाड़ियां वगैरह जला दे रहे हैं, तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। हमको शांतिपूर्ण इसका विरोध करना चाहिए। कि अग्निवीर से तो मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन पे इनका कहना है कि ये 4 साल के बाद एक तो हटा देंगे, पेंशन वाली चीज है नहीं, 11 या कुछ 12 लाख एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं है, वो देने का इनका कहने का है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि दूसरी आर्म फोर्सेज हो गई जैसे पुलिस वगैरह हो गई, उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले ही एमपी में बोला जा चुका था कि एक्स सर्विसमैन को देंगे रिजर्वेशन 10% का। 600 की भर्ती हुई, 6 आया। एक्स सर्विसमैन अभी कोर्ट जा चुके हैं, इसके ऊपर आप जवाब देने को रेडी नहीं हो। इसके बाद अब आप बोल रहे हो कि आप एनएडीएफ में करोगे। एनएडीएफ में आप देख सकते हो होम मिनिस्ट्री का पहले ही स्टेटमेंट था कि एनएडीएफ और आर्म फोर्सेज जो है आर्मी, इंडियन आर्मी, वो किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है। अब तुम बोल रहे हो कि इंडियन आर्मी के ट्रेंड लोगों को हम एनएडीएफ में भेजेंगे, जो दोनों अलग ट्रेनिंग होती है पूरी तरीके से। तो कोई भी सेंसिबल बात यहाँ पे की नहीं जा रही। यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आपने आम जनता की राय को भी यहाँ पर सुना। किस तरीके से प्रदेश की जनता, किस तरीके से प्रदेश के युवा जो हैं वो इस वक्त पूरे मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, किस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर जो है बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात प्रदेश सरकार को लेकर करें और कांग्रेस पार्टी को लेकर करें तो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और खुद सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर अग्निपथ योजना जो है, अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और ठेकेदारी का एक शब्द जो है वो इस वक्त प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चित नजर आ रहा है, जहां लगातार प्रदेश सरकार जो है ये कह रही है कि केंद्र सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है और हर क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को जो है लेकर आया जा रहा है। तो इस बीच अब इस पूरे मामले पर तनातनी जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है और लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है। लगातार जो है राजनीतिक बयान जो है वो आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। लगातार दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और एक दूसरे के शासनकाल को भी यहां पर याद किया जा रहा है। जिस तरीके से मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की सरकार है, उसको भी लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सीएम भूपेश बघेल को घेर रही है कि प्रदेश सरकार जो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल या निशान खड़े कर रही है। ऐसे आरोप जो है वो इस बीच लग रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर भी, सीएम भूपेश बघेल पर भी। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से आई हैं, उन योजनाओं पर भी सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आया है। इसी मुद्दे पर चर्चा जो है की जाएगी। इसी मुद्दे पर जो है हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन लगातार यहाँ पर आपने बयानों को सुना, लगातार यहाँ पर आपने जो है जो आम जनता है उनकी राय को भी सुना कि किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच आपको एक बार और हम सुनवा देते हैं किस तरीके से दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम बघेल अग्निवीर और फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और वो भाजपा द्वारा विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने का षड्यंत्र पिछले 8 वर्षों से करने का आरोप जो है लगातार लगा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ को भी लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो है बीजेपी अस्थिर करने का काम कर रही है। और हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ेंगे और सबसे पहले जो है मेहमानों से आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ नितिन भंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नीलू शर्मा जी जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसी के साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं करूंगा यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता से ही, जिस तरीके से हमारे साथ नितिन जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर अगर मैं बात करूं, खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबरें जो है सामने नहीं आई।
देखिए, सरकार को तो अस्थिर करने का प्रयास जो है केंद्र की मोदी सरकार ने जिस दिन से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, पूरे हथकंडे जो भी अपनाने थे अपनाया। तो हम सब एक हैं, इसलिए सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ठीक है। बात शायद अग्निपथ पे, अग्निवीरों पे हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है इस योजना पे। मैं उसी पे आता हूँ सीधा। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी लाया तो उसको व्यापारियों ने नकारा, नोटबंदी आई तो उसको अर्थशास्त्रियों ने नकारा, कृषि कानून आया तो उसको किसानों ने नकारा, और अग्निपथ आया है इसको देश का युवा नकार रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, युवा सड़कों पर है। आपने किसको पूछ के ये योजना बनाई? ऐसी क्या खामी थी उस सिस्टम में, जो सिस्टम को आपने पूरा बंद चेंज करने का प्लान कर लिया? न संसद की समिति में चर्चा हुई, न युवाओं से चर्चा हुई, न बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई। ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। पहले ज्वाइनिंग के समय रिटायरमेंट की बात नहीं होती थी। एक बड़ी अजीब सी स्थितियां देखने को मिल रही है देश में। इस सेना में ज्वाइनिंग से पहले रिटायरमेंट की बातें हो रही है। पहले रिटायर होने के बाद आदमी व्यक्ति जो है वो दादा बन जाता था, नाना बन जाता था, परिवार के साथ सुखी रहता था। लेकिन इनकी योजनाओं से तो ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद वो युवा जो है वो वहां से निकलकर शादी करेगा, ऐसा लगता है। तो लेकिन नितिन जी, एक बार आपको रोकूंगा, नितिन जी एक बार आपको रोकूंगा, एक बात और डालना चाहूंगा मैं कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि विचार विमर्श करने के बाद ही ये योजना जो है वो लाई गई है, और ये योजना जो है लंबे समय से जो है इसकी दरकार थी देश में और अब आई है, ऐसा कहना है। ये बोलते हैं ना, इनकी बातों पे कैसे कोई विश्वास करे? अब इनसे चर्चा की, किससे विमर्श किया, मुझे तो जानकारी में है कि इन्होंने किसी से कोई विमर्श किया। अच्छे खासे लोगों को ये जानकारी नहीं कि कोई विमर्श किया। जो विचार और विमर्श किया होता था, युवा सड़कों पर नहीं होता। युवा जो है, युवाओं की आवाज है। युवा अपने आप को ठगा सा और छला सा महसूस कर रहा है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी, ये कहाँ अटक गए? 40-50 लाख सैनिकों की भर्ती की जो बात कर रहे हैं, कहाँ अटक गए? तो सरकार के ऊपर जो है युवाओं का, देश की जनता का भरोसा जो है पूर्ण रूप से उठ चुका है। और इस सरकार के द्वारा जो लगातार जो निर्णय थोपने का काम जो किया गया है, यह भी एक थोपा गया निर्णय है, जिसको भी देश का युवा विपक्ष कभी बर्दाश्त नहीं। चलिए, ठीक है। नीलू जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलू जी, आपने भी यहाँ पर सुना किस तरीके से नितिन जी तमाम आरोप आपके दल पर लगा रहे हैं, जवाब किस तरीके से देंगे आप? देखिए, ये जो अग्निपथ के द्वारा लाई गई है अग्निवीर बनाने के लिए, ये बहुत लंबे समय के विचार विमर्श के बाद तीनों सेना अध्यक्षों ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत रूप से बताया कि ये अग्निवीर जो अग्निपथ की जो योजना है और इस देश में अग्निवीर का क्या जो है वो रोल रहेगा। और जिस तरीके से इस देश में विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, वो लगातार, जैसे अभी हमारे नितिन भंसाली जी कह रहे थे कि जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के कानून, उसके बाद ये अग्निपथ, तो नितिन जी को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जीएसटी आज इस देश में 1,60,000 करोड़ से अधिक जो है वो जीएसटी का कलेक्शन है। नोटबंदी का भी विषय आपने देखा है। कृषि कानून में किस तरीके से जो है वो कौन लोग उस कानून का विरोध कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो आकर पूरी सावधानिता के साथ उस कृषि कानून पर भी जो अपनी बातों को रखा है। अभी हम अग्निपथ की बात करते हैं। अग्निपथ जो है वो अग्निवीर जो सेना की जो भर्ती है, और जिसको पूरे डिटेल जो है सेना के हमारे तीनों अध्यक्षों ने आकर कहा है ऑन स्क्रीन, और जिस तरीके से इस भ्रामक इस योजनाओं को विपक्ष के द्वारा देश के उन युवाओं तक के पहुंचाया जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये देश लोकतंत्र के पर चलता है, लोकतंत्र के आधार पर अपनी बातों को सबको रखने का अधिकार है। लेकिन आप देश की संपत्ति, राजकीय संपत्ति का नुकसान करके आप अपनी बातों को अगर रखेंगे तो यह कहाँ तक के उचित है। दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि किसी प्रकार का आपको अगर सुझाव देना है इन योजनाओं को लेकर, अगर किसी विषय बिंदु पर आप असहमत हैं,
तो आप उन विषयों को आप सुझाव के तौर पर आप नीलू जी, आपका कहने का मतलब यही है कि अगर विचार विमर्श करना भी है, अगर अपनी बात रखनी भी है तो शांति और शालीनता से रखी जा सकती है। बिल्कुल शांति और शालीनता से आप रखिए। ठीक है नीलू जी, आपको बात समझे। मैं एक बार यहाँ पर जो है नितिन जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले के जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है इस बीच, इसको आप किस तरीके से देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते? छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रही है और जो भाजपा जो है वो राज्य सरकार भूपेश बघेल सरकार के स्थानीय मुद्दों और नीतियों और घोषणा पत्र को लेकर के घेरने का प्रयास कर रही है। ये एक दौर शुरू हो चुका है। आज जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसमें उनका कहना है कि अब रेल व्हील बनाएंगे आने वाले समय में। अभी जो अग्निवीर बना रहे हैं, फिर रेल व्हील, पता नहीं ऐसे क्या क्या वीर बनाएंगे। इसका मतलब एक तो प्राइवेटाइजेशन की ओर चला जाता है, दूसरा ये कर्मचारियों को सुविधाओं में जो कटौती हो रही लगातार हम देखें, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे उनमें बाहर से आउटसोर्सिंग की बात करें या उनके शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी जैसे यहाँ पे नियुक्ति की बात आती है, वैसे केंद्र में आप शुरू कर चुके हैं। रेलवे का आप निजीकरण कर चुके हैं। तेजस आपके सामने 150 ट्रेन आपको 2027 तक आने की बात हो रही है। विमानन आपका अब एयर इंडिया को आप प्राइवेटाइजेशन टाटा समूह को दे चुके हैं। तो ऐसे जो निजीकरण का दौर चल रहा है, इसका एक विरोध की बात है। उसके साथ ही कर्मचारी सुविधाओं में कटौती। आज सेना के कोई भी युवा को आज बात करोगे तो सार्वजनिक उपक्रम में जाने का एक इच्छा रहती है, क्योंकि उसमें नौकरी की सुनिश्चित नौकरी रहती है, वेतन रहता है पर्याप्त, उसके साथ ही पेंशन रहता है। पेंशन को धीरे धीरे समाप्त होता गया। छत्तीसगढ़ में भी पेंशन को, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको शुरू की गई है। तो भूपेश बघेल इन सब परिस्थितियों को केंद्र के विपरीत छत्तीसगढ़ में जो एक माहौल बनाया, जैसे शिक्षक कर्मियों को तो अब स्थायी शिक्षक कर्मी नियुक्ति, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, इस प्रकार से ऐसा काम कर रहे हैं कि भाजपा को कोई मौका न मिले, ये एक प्रयास हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, इस प्रकार की नियुक्ति होती रही है। घोषणा पत्र को लेकर घेरने की बात आ रही, वित्तीय स्थिति को लेकर बात आ रही। आज कांग्रेस का बयान आया है कि 51, दोनों तरफ से बयान आया है कि 51,000 करोड़ रुपया हमने जो ऋण लिया है उतना ही हमको राज्य सरकार के लेना है। ये कांग्रेस का बयान है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि आप राज्य में, वहाँ जो बता रहे हैं कि कितने, धर्मलाल कौशिक जी का जो बयान है कि विधानसभा में आप नौकरी लगाने की जो आप बता रहे हैं कि इतने 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और विधानसभा में 16,000 की बात आती है। तो ये इस प्रकार से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर के भूपेश बघेल जो है वो केंद्र की जो इस योजना को लेकर भी इसके अग्निवीर और सीधे तौर पर अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है विरोध कर रही है और सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहरा रही है केंद्र सरकार को लेकर। और जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, नितिन जी आपका रुख करूंगा और जवाब आपसे लूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपने सुना नीलू जी को, किस तरीके से उन्होंने आरोप जो है आपकी पार्टी पर लगाए। देखिए, मैं नीलू शर्मा जी की बातों को सुन रहा था, बहुत अच्छा बोला। इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बहुत विरोध हुआ, पर नोटबंदी के फायदे, मुझे एक फायदा बताते हैं नोटबंदी का क्या हुआ। इन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, क्या हुआ? नहीं हुआ। आज तक इस देश का काला धन वापस नहीं आया। असली नोट आज भी कहीं कहीं खप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, जीएसटी से आज भी सर्वे करवा लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए। मेरी बात मत मानिए, क्योंकि मैं तो जो कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। जीएसटी से भी व्यापारी जो है वो खुश नहीं है, ये निर्णय सौंपा गया है। किसान बिल जो आपने 3 तारीख कानून लाए थे उसको आपको हार कर वापस लेना पड़ा। क्यों? कि आपने बिना प्लानिंग के सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन 3 काले कानूनों को लाने का प्रयास किया था, जिसमें आप असफल हुए। अब बात आती है अग्निपथ की। अग्निपथ में भी वही स्थिति आप देखिएगा, देश का युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये देखिए कि सेना में जो व्यक्ति 4 साल काम करेगा, जो एक कठिन परीक्षाओं से गुजरेगा, जो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेगा, जो सुरक्षा करने की ट्रेनिंग लेगा, उसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक तो नाम भी मुझे याद आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय, ये कहते हैं कि जो अग्निवीर होंगे ये जब वहां से रिटायर हो जाएंगे तो बीजेपी ऑफिस में यदि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें भटकेंगे। इनके ये केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हम उन्हें धोबी, नाई और प्लम्बर की ट्रेनिंग देंगे। ये मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के युवाओं का एक अपमान होगा कि एक व्यक्ति जो इतनी कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद सेना में सैनिक की नौकरी करने के बाद क्या वो ये काम करेगा।
तो मजाक बना के रखा है देश का, देखा जाए तो। और जवाब ले लेते जवाब ले लेते हम इस योजना को लाते। नीलू जी जवाब लेते। नीलू जी, आपने सुना यहाँ पर नितिन जी किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से ठेकेदारी पर तनातनी इस वक्त प्रदेश में बची हुई है, लगातार यही आवाजें उठ रही है निजीकरण को लेकर। आपने भी सुना यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ केके जी बैठे हुए, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में निजीकरण हो रहा है उसका विरोध भी लगातार देखने को मिला, उसका विरोध भी लगातार आपकी केंद्र सरकार को और आपकी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। देखिए जी, मैं अभी नितिन जी की और केके मिश्रा जी की बात को सुनता हूँ। देश की आजादी का हम 75वां महोत्सव मना रहे हैं और इसमें तो नहीं कि इन 75 वर्षों में 5 दशकों से अधिक कांग्रेस ने देश में राज किया और कांग्रेस जो है इसका विषय को लेकर तो कम से कम ना कहे। और रही बात, मैं एक नितिन जी को याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन का, कि यूपीए की सरकार मनमोहन जी शुरुआत निजीकरण की किसी ने शुरुआत की है तो वो मनमोहन सिंह करवाइए, आवाज कांग्रेस सरकार ने शुरू की है। आप सब नीलू जी की जो है आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। नीलू जी, हेलो जी जी कहिए नीलू जी। मैं आप उन 5 दशकों आवाज क्रैक हो रही है जी। देखिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, आपने देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या किया, आपने देश के युवाओं के लिए क्या किया। आज आवाज क्रैक हो रही है। आप नीलू जी सोल्यूशन करवाइए। आपकी बात ठीक है नितिन जी, एक मिनट केके मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। केके मिश्रा जी से इस पर एक बार राय लेते हैं। केके मिश्रा जी, जिस तरीके से आप इस बीच लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र चुनावों का किया, मैं भी उस मुद्दे पर आने वाला था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चुनावी मौसम में नजदीक आता जा रहा है तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, या सही में इन आरोपों में गंभीरता आपको दिखती है जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? जी आशुतोष जी, पहले बता दूं मैं केके शर्मा बोल रहा हूं और जो निजीकरण की जो बात हो रही है वो इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री का बयान जो आया वो उसी को लेकर के है कि रेल व्हील बनाएंगे। आप कल एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात आई थी तो आज उस मंत्रालय की आवश्यकता क्या है, ये भी बात उनकी बयान में पहले भी आ चुका है। माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों उस विभाग का मंत्री बनाया गया, बिना विभाग का मंत्री जैसी बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के निजीकरण जो है सरकार की ओर है। और पूर्व रेल मंत्री ने एक बात ध्यान में होगी कि संसद में ये बात कहा था कि सड़क में जिस तरह से प्राइवेट और सरकारी दोनों ही चलते हैं, सरकार की सड़क होती है लेकिन उसमें सभी गाड़ियां चलती है, उसी तरह से ट्रेन को उन्होंने उदाहरण किया, ट्रेन को भी हमको प्राइवेटाइजेशन करना है। और पूरी योजना लगभग तैयार है कि इतने 150 ट्रेन यदि प्राइवेट चलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार केवल आर्थिक स्थिति को लेकर बात आ रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो सब सिंचाई और पीडब्ल्यूडी में देखेंगे तो पहले इंजीनियर खुद ड्राइंग डिजाइन बना के खड़े होकर काम कराते थे, लेकिन आज की स्थिति देखेंगे तो अधिकारी वहां पे प्राइवेट इंजीनियर से डिजाइन बना के केवल साइन करने का, ओके करने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक व्यवस्था। अरे शर्मा जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। नितिन जी का आपका रुख कर लेता हूं, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, समय कम है मेरे पास, 30 सेकंड आपको दूंगा। फाइनल कमेंट यही है कि ये जो देश पर लगातार निर्णयों पे निर्णय तानाशाही पूर्वक, हिटलरशाही पूर्वक जो निर्णय थोपे जा रहे हैं देश के व्यापारियों पर, देश के युवाओं पर, देश के किसानों पर, हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस उस हर आवाज के साथ खड़ी है जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ। जी आपके पास आ रहा हूँ, ये फाइनल कमेंट आपसे भी लूंगा, आरोप आपने भी सुना। अभिषेक जी, देखिए कांग्रेस देश हित के सारी उन योजनाओं को विरोध हमेशा से राजनीति के दृष्टिकोण से करते आ रही है और ये अग्निपथ जो अग्निवीर जो है बनाने जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से यहाँ के नौजवानों का, उसका विरोध जो है वो कांग्रेस जो है इसलिए कर रही है कि इनको इस विषय को अच्छे से ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश का युवा अग्निपथ योजनाओं के माध्यम से अग्निवीर बनेगा और अग्निवीर बनेगा और उसके बाद नितिन जी, केके शर्मा जी और नीलू जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया है और जिस तरीके से लगातार ठेकेदारी मुद्दे पर तनातनी प्रदेश में चल रही है, हम भी कामना यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि जो तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं इनका विरोध और जिस तरीके से फायदे लगातार हर दल की ओर से बताए जा रहे हैं, ऐसे में इसका लाभ जनता को मिले और यही कामना हम भी करेंगे कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना
को लेकर जिस तरीके से लगातार तनातनी प्रदेश में देखने को मिल रही है, जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है, ये भी शांत हो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।